हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार हम पढ़ रहे थे कि विश्वासी लोगों की सेवा, विश्वासी लोगों का न्याय, जजमेंट ऑफ क्रिश्चियन सर्विस। हम पढ़ रहे थे कि जो विश्वासी लोग हैं उनका न्याय अपने कर्मों के द्वारा होगा। बोलो, कर्मों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार लिया है। हालेलुया। यीशु को स्वीकारा है, उद्धारकर्ता जिसने माना है, उनका न्याय होने वाला है यीशु के न्याय सिंहासन के सामने अपने कर्मों के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स। बोलो, वर्क्स। तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं जब एक बारी आती है कि अरे मैंने कुछ गलत किया, अभी प्रभु मुझे दंड देगा। ऐसे होता है किसी को कभी? ऐसा शैतान की चाल है। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा है, सब कुछ किया है, और उसके बाद अगर जो बार बार आपको शैतान जो है दोषी ठहराता है ना, ये शैतान से आता है ना। अरे देखो ये आपने गलती थी, आप अपना उद्धार खोएंगे। अरे देखो ये आपने गलती थी, यू विल लूज योर सैल्वेशन। अरे देखो ये आपने गलती थी, आपको प्रभु दंड देगा। ये मेरे साथ होता था, इसलिए प्रभु ने शायद अनुमति दी मेरे जीवन में ताकि मैं दूसरों को बता सकूं। हालेलुया। और ये शैतान चाल खेलता है। एक बार जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, फिर से पापों को कबूल करने की जरूरत नहीं है जो आपने किए थे। हालेलुया। प्रभु ने उसे आपके स्लेट में से पोंछ दिया है ना। कई बार मैंने बताया था कि जब हम पाठशाला में पढ़ते हैं तो बोर्ड पे क्या क्या लिखा जाता है ना, तो एक बार जब पोंछ दिया जाता है फिर से ला सकता है उसके ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो उस तरह हमारे पापों को प्रभु एक बार जब कबूल करते हैं तो प्रभु ने उसको पोंछ दिया। समुद्र के नीचे, कहता है समुद्र के अंदर गया आप ढूंढ नहीं सकते। हालेलुया। तो इस तरह का न्याय होगा उन विश्वासियों का, अभी जो यीशु मसीह को जानते हैं, और उसके बाद उनकी सेवकाई क्या ना न्याय होने वाला है। बोलो, सेवकाई का। बाजू वाले बोलो, आपके सेवकाई का न्याय होने वाला है। तो जो भी यीशु मसीह को जानते हैं उनका न्याय होने वाला है सेवकाई के अनुसार। और कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने ये गलती की, प्रभु मुझे दंड नहीं, उसके लिए शाम को आप पश्चाताप करो, हो गया। हालेलुया। ऐसे छोटे मोटे गलतियां हम सब करेंगे, है ना, कि गुस्से में बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके लिए आप उसी वक्त पश्चाताप करो। प्रभु सॉरी, आज मैं गुस्सा ज्यादा आया, प्रभु मैंने गलती बोली, है ना, सामने वाले को जोर से बोला, माफी मांगो। तो ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं। उसके लिए मैंने कहा था प्रभु हमारा वकील खड़ा रहता है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए स्वर्गीय स्थानों में दाहिने हाथ पर बैठा है, ताकि जब हम तुरंत पश्चाताप करें हमें माफ करता है। हालेलुया। लेकिन एक बार जब हम पहली बार आते हैं, उस वक्त हमारे सारे भूतकाल के पापों को प्रभु ने माफ कर दिए हैं। आमीन। जब हम पश्चाताप करते हैं, उस पापों को वापस दोहराने की जरूरत नहीं है। ये शैतान काम करता है कि अरे आपने 10 साल पहले ये किया था, वैसे अभी अगर जो आयत बोलो, बाजू हटो, ये पहले से मैंने क्षमा मांगी है, प्रभु ने उसे पोंछ दिया है। आमीन। लेकिन अभी से हमें जीना है हमारे रोज की जिंदगी की। लेकिन यीशु मसीह ने एक कहा, अगर जो एकदम बदतर तरीके के पाप है ना, उसको आप फिर से मत दोहराओ। यीशु ने कहा जाओ, मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, फिर से मत दोहराओ। हालेलुया। ये कौन से पाप है जो एकदम बड़े बड़े पाप है? व्यभिचार, है ना, जैसे, है ना, क्षमा न करना, ये भी बड़ा चीज है। इसलिए क्षमा करो, हर एक व्यक्ति को क्षमा करो, है ना। आमीन। लेकिन जो छोटे छोटे चीजें होती है, गुस्सा होता है, मम्मी से कुछ बोला, मम्मी माफ करो, है ना, प्रभु से पहले माफी मांगो। हालेलुया। तो शैतान क्या करेगा? हमें ऐसे बोले, देखो आपने एक की, प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं मन में, तो इसको बाजू में हटाना है। प्रभु मुझे माफ करो, आज मुझसे गलती हो गई, आपका लहू मेरे सारे पापों को धो देता है। आमीन। तो हम गए बार पढ़े थे रोमियो 14 का 12। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना हिसाब देगा। कौन सा हिसाब देगा?
अपना अपना हिसाब, बाजू वाले को बोलो आपको अपना अपना हिसाब देना है। और यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में जजमेंट सीट को भीमा सीट कहते हैं। बोलो भीमा, BEMA। यूनानी भाषा में इसको, जहां पर हमारे शरीर में किए हुए कार्यों का प्रभु हमारा न्याय करने वाला है। हालेलुया। मतलब सेवकाई की, और सेवकाई नहीं की तो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका क्या होने वाला है। तो अनंत काल का जीवन, आत्मिक मरण से अनंत काल का जीवन, ये लोग कभी भी परमेश्वर के दंड में नहीं आते। आमीन। तो कभी भी रोमियो में दिया गया है, those who believe in Jesus are not condemned, will never come to condemnation। तो वो condemnation तब होता है जब व्यक्ति अविश्वास या यीशु को विश्वास नहीं करता, यीशु पर विश्वास नहीं करता। और ऐसे जब विश्वास करने के बाद रोजमर्रा की हमारे समस्याएं होती हैं, तो 1 यूहन्ना 1:9 क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। और 1 यूहन्ना 2:1 में दिया है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे, ये विश्वासियों के लिए है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह है। हालेलुया। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारा वकील बनकर खड़ा है ना। इसलिए प्रभु यीशु के लहू में ताकत है ना। जब यीशु मसीह के नाम में हम वचन बोलते हैं ना, यीशु मसीह हमारा वचन पिता के सामने बोलता है, और इसलिए हम विजय पाते हैं। आमीन। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, विश्वासियों का अग्नि में परीक्षा। बोलो टेस्ट ऑफ फायर। 1 कोरिन्थियों 3:11, 1 कोरिन्थियंस 3:11। अभी हम देखेंगे कि कैसे जैसे सोने को भट्टी में डाला जाता है, उसी तरह हमारे कामों को भी परखा जाएगा, है ना। और सोना जो भट्टी में डालने के बाद एकदम चमक कर बाहर आता है ना। हालेलुया। तो उसी तरह हमारे काम किस तरह के हैं ये भी प्रभु देखता है ना। सोने वाले काम है, हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 3:11। सब है वहां पर, हम साथ में पढ़ेंगे 11, 12, 13, 14, 15। 1, 2, 3। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। 12। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। 14। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। तो यहां पर क्या दिया है कि यीशु मसीह हमारा नींव है, उसके बगैर कोई भी बच नहीं सकता। अगर जो यीशु मसीह आपका नींव है तो हम धार्मिकता में चलते हैं, हमारा नींव यीशु मसीह है, और हमारे आत्माएं बिल्कुल सुरक्षित है। हालेलुया। लेकिन जिसका नींव यीशु मसीह नहीं है उसको खतरा है ना। आज की दुनिया में बहुत सारे, है ना, आप बिल्डिंग बांधते हैं तो फाउंडेशन होता है ना। बिल्डिंग बांधते हैं तो नीचे क्या करते हैं? चलो बताओ, क्या क्या करते हैं? अरे बोलो। कितना खड्डा, कितना गहरा? 12-14 फुट। हाँ, 12-14 फुट। और कोई बिल्डिंग बांधते हैं तो बहुत नीचे तक पहले खोदते हैं, और उससे पहले जो प्लानर रहते हैं वो पहले टेस्ट भी करते हैं अंदर का सॉइल कैसा है ना, कि बिल्डिंग खड़ी रह सकती है क्या नहीं, है ना। नहीं तो आप समुद्र के किनारे बिल्डिंग बांधेंगे तो क्या होगा। हालेलुया। तो ये वहां ये प्रश्न नहीं है हमारा ये प्रश्न है कि जब हम नींव, हमारा नींव मजबूत है तो उसके ऊपर कार पार्किंग है, उसके ऊपर 7 माला है, तो मजबूत बिल्डिंग खड़ा रहता है। हालेलुया। तो उसी तरह अगर जो यीशु मसीह को आपने उद्धार करता माना है, आपको कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। आपको स्वर्ग में जाने से कोई हिला नहीं सकता।
जब तक आप अंत तक बनाए रखे। तो यीशु मसीह हमारा नींव है, क्योंकि वो सारे जगत का नींव है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। हालेलुया। तो अभी यहां पर सवाल होता है, यीशु मसीह में जो लोग हैं उसके लिए काम करते हैं, तो ये वचन उसके लिए है, द एबिलिटी टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ फायर। हमारे काम किस तरह के हैं? घास फूस के हैं। ये देखो, एक तरफ से सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर दिया गया है ना, 1 कोरिन्थियों 3:12। और यदि कोई इस नेव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर एक सर है ना, यानी इस अंगार से आपके काम देखे जाएंगे। आपके काम किस तरह के काम है ना, व्हाट आर द टाइप ऑफ वर्क्स दैट यू आर डूइंग फॉर द लॉर्ड। और दूसरी तरह दिया है या काठ या घास या फूस, है ना, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, प्रेशियस स्टोन्स, और वुड, हे, स्ट्रॉ। तो हम किस तरीके में आते हैं, है ना। तो पहली चीज ये है सोना, यानी परमेश्वर को क्वालिटी महत्वपूर्ण है। बाजू वाले बोलो, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी नहीं है। तो परमेश्वर देखेगा कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए। वो काम आग से होकर आगे आप स्थिर रहते हैं क्या, आप हिलते नहीं हैं क्या, वो सोने वाला काम है। हालेलुया। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर से आप हिलने वाले में से नहीं है। आप प्रभु के काम करते रहेंगे और आप प्रभु के सामर्थ बताएंगे दूसरों को। हालेलुया। ये सोने वाले काम है। गोल्ड है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, ये बहुत कीमती है ना, और इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, बराबर, क्योंकि ये अंगार से चलते हैं, इसका टेस्ट किया जाता है और फिर मजबूत बनते हैं, है ना। कीमती पत्थर भी आप देखेंगे कभी आसानी से टूटते नहीं है। हालेलुया। तो आप देखेंगे कीमती पत्थर भी है। मैं सवेरे पढ़ रहा था, तो कीमती पत्थरों का ऐसा जगह है अय्यूब में, जोब में दिया गया है। जोब में ऐसे सारी बहुत सारी चीजें दिए हैं जो धरती के नींव से है ना। वो कहता है जहां पर सबसे अंधेर है, डार्कनेस, वही जगह ये सारे पत्थर मिलते हैं, है ना। जहां पर एकदम धरती के नीचे, जहां पर एकदम अंधकार है, ये सारे पत्थर, सोना, चांदी की चीजें, है ना, ये सारी चीजें वहीं पर मिलते हैं। यानी हमारे जीवन में अंधकार से हम जब प्रकाश में आते हैं, हम वो प्रकाश लेकर चलते हैं। हालेलुया। और उसी तरह सोना को परखा जाता है, उसी तरह हमारे कार्यों को परखा जाएगा। हालेलुया। अभी दूसरी तरह काट, वुड, हे और स्ट्रॉ, काट या घास या फूस का काम रहेगा। तो वो कौन सा काम रहेगा? वो काम जल्दी ही दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। घास फूस को क्या होता है, जलाएंगे तो, हाँ, तो प्रभु हमारे कामों को, इसलिए 1 कोरिन्थियों दिया गया है कि और यदि कोई इस नेव पर, यानी यीशु मसीह पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काट या घास या फूस या रद्दा, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तो कोई नाम के वास्ते काम कर रहे हैं, यीशु को दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, पास्टर को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, या यीशु को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना। ये सब क्वालिटी यानी गुण, विशेषता की जरूरत है। हमारे कामों में दिखावा की जरूरत नहीं है। बाजू वाले को बोलो, दिखावा मत करो। हालेलुया। एक कहानी थी, एक सच्ची घटना नहीं, कहानी है। एक कहता है, एक लड़का और लड़की सामने थे, है ना, और वो लड़का कहता है लड़की को, तो तुम्हारे बाल कितने सुंदर है ना। तो लड़की लड़के को कहता है, तुम्हारे दांत कितने चमकते हैं। लड़की ने विग निकाल के हाथ में ली और लड़के ने नकली दांत निकाल दिए। हालेलुया। तो हमारे क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। हालेलुया। दिखावा नहीं चाहिए, है ना। आजकल आप दुनिया में देखेंगे बहुत दिखावा बहुत है, लेकिन जहां पर एक ब्रदर कहते थे, ब्रदर विनेश बार कहते हैं, जहां पर ज्यादा चीजें चमकती है ना, वहां पर बहुत सावधान। हालेलुया। मॉल में हो या कहीं भी, जितना ज्यादा चमक है उतना नजदीक से बरोबर देखो ये क्या है भाई। जितना ज्यादा चमक है उतना ज्यादा धमक होने वाला है। हालेलुया। इसलिए ये दुनिया की चीजों में घूम के, है ना, गहराई में घुसो मत, नहीं तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। हालेलुया। ये चमकने वाली चीजें अच्छी है, लेकिन बहुत ध्यान देना चाहिए, खास करके आत्मिक रूप में।
है ना, विश्वासी लोग, बिलीवर्स, बी वेरी केयरफुल। जहां पर चमक चमक दिखती है चीजें ना, वहां पर प्रार्थना करके उस पर निर्णय लो। हालेलुया। तो हमारा नींव परखा जाएगा। our foundation should be Jesus Christ। यीशु मसीह के ऊपर जो काम करता है ना, उसका काम परखा जाएगा। अब यहाँ पर एक अच्छा खबर है कि आपको दंड नहीं दिया जाएगा, है ना। यहाँ लिखा है वुड और हे और स्ट्रे, यानी स्ट्रॉ, सॉरी। तो यहाँ पर घास फूस पे आपके काम क्या है? आपके काम लाट फूट है। क्या बोलते हैं हिंदी में? लाट फूट नहीं, लाट फूट का मतलब क्या है? यूजलेस। तो आपने काम किए लेकिन पूरा दिल लगा के नहीं किए, उसका मतलब नहीं कि आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये देखो क्या लिखा है 15 में, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। हालेलुया। उसका मतलब है वो स्वर्ग में जाएगा लेकिन वो उसका गुण सही नहीं थे, उसने काम है ना एकदम दिल लगा के नहीं किया। हालेलुया। उसका मतलब स्वर्ग में सभी जाएंगे लेकिन अपने कामों को परखा जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं स्वर्ग में भी लेवल है, बोलो स्तर है, लेवल। आपके यहाँ पर जो काम करने के तरीके हैं उसके अनुसार आपको वहां बैठाया जाएगा। हालेलुया। कहला जाता है मार्टिन लूथर, डेरिक प्रिंस, ये लोग सब ऊपर पढ़ा रहे हैं हमें, तो ये शिक्षक थे यहाँ पर। तो जो यहाँ पर है उसी तरह आपका काम बंद नहीं होगा वहां पर, लेकिन वहां चालू ही रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसे लोग गए हैं जो बुढ़ापे में अस्पताल में मर गए हैं, तो उनको कौन सिखाएगा? हालेलुया। अभी कोई कोई अस्पताल में 80 साल का बूढ़ा होगा, उसने उद्धार पाया, तो उसने, वो अभी भी बच्चा है यीशु मसीह में। हालेलुया। तो उसको वचन कौन पढ़ाएगा? ऊपर। आमीन। तो ये सारी चीजें हैं, स्वर्गीय चीजें, और एक टॉपिक है। हालेलुया। तो सवाल ये है, हमें कामों में परखा जाएगा, लेकिन हमारे काम कैसे थे? सोना चांदी कड़क काम, या हमारे काम घास फूस में, है ना। तो हम इसलिए बाजू वाले को बोलो दिल लगा के काम करो यीशु के लिए। बोलो घास फूस में काम मत करो, सोना चांदी या बॉल या पत्थर की तरह काम करो। हालेलुया। ताकि है ना लोग आपको देख के बोलेगा अरे ये प्रभु का आदमी है, इसको आप इसके साथ ज्यादा बात मत करो, जो इसके साथ भले मत पढ़ो क्योंकि ये सही बोलता है। आमीन। ऐसा बोलना चाहिए लोग। अरे बाप रे, इसके पास जाएंगे नहीं तो आप यीशु के पास ही जाकर आएंगे। हालेलुया। ऐसे बोलना चाहिए, तो पता चलता है आपकी गवाही, आप एक चलता फिरता यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन। तो आप बाजू वाले को बोलो आपका चरित्र यीशु मसीह तरीका होना चाहिए, तभी हम अंगार में चल रहे हैं, पत्थर में चलते हैं। तो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर जो महिमा का जो सिंहासन पर बैठा है, हम उसके सामने जाने वाले हैं। याद रखो, कोई ऐसा मनुष्य के सामने बैठने वाले नहीं है। जो ग्लोरीफाइड लॉर्ड के सिंहासन के सामने हम खड़े हैं, उसके सामने खड़े रहने के लिए वैसे काम करके जाना है। हालेलुया। इसलिए दिया गया है हमें अपना उद्धार को कांपते हुए मरते तक जारी रखना है। हालेलुया। है ना। एक बार बपतिस्मा लिया तो काम हो गया नहीं होता है। आपका टिकट बुक हो गया है, आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। हालेलुया। और कितने सारे बड़े बड़े सेवक गिर गए हैं बीच में। हालेलुया। तो हमें सावधान रहना है। इसलिए संगति बहुत जरूरी है, प्रार्थना वचन बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के नींव में खड़ा रहना है। तो एक दिन आके 10 संडे नहीं आएंगे, वहीं पर समस्या चालू होती है। हालेलुया। और शैतान यही चाहता है कि व्यक्ति कलीसिया में नहीं जाए। ये बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है। शनिवार आता है तो सब दर्द चालू होता था, शुक्रवार शनिवार को सब दर्द चालू होता है, सब प्रॉब्लम चालू होते हैं, सब मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। परखने की आत्मा की जरूरत है। हमें बोलना चाहिए कुछ भी हो जाए संडे में जाऊंगा, आप इधर ही ठहरो, मैं जाके आता हूं। हालेलुया। तो ये इसीलिए परखने की आत्मा आज के दिन में बहुत जरूरी है। आप देखेंगे शनिवार को कुछ प्रॉब्लम चालू होगा, पास्टर में संडे को नहीं आ सकते। क्यों? वो बुखार है। क्या बोलेंगे अभी? तो इसलिए हमें वचन में बहुत मजबूत रहना है। यही आपको संभाल कर रख सकता है और बिना बीमारी के और शरीर में मजबूत रख सकता है। हालेलुया।
प्रकाशित 1:14, रेवलेशन 1:14 में क्या दिया है? उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। ये वर्णन है यीशु मसीह का, है ना। उसके पांव कॉपर, क्या दिया इंग्लिश में? ब्रास। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए, यानी ये क्या जताता है? जो समस्या, ट्रिब्यूलेशन के अंगार में से वो लोगों को न्याय करने वाला है। हालेलुया। और जो जो पाप करते हैं ना, वही अंगार से उन्हें न्याय किया जाएगा, है ना। और उसके आंख दिए गए हैं, आंख क्या दिए हैं? ज्वाला की नाई। उसकी आंखें आग की ज्वाला, यानी वो गहराई की अंगार बताता है जहां पर अपने विश्वासियों को यीशु मसीह परखने वाला है। हालेलुया। अंगार की चीजें, है ना, पित्तल की चीजें, जो भी आप पाप में रह रहे हैं उसको उसी तरह न्याय किया जाएगा। तो यीशु मसीह इतना पवित्र है, उसका सिंहासन जताता है ना। और ये अंगार में, ये किरणों में जो भी ईमानदार नहीं है, बेवफादार है, झूठ, व्यर्थ चीजें, उनको भस्म किया जाएगा। हालेलुया। ऑल थिंग्स व्हिच आर बेसलेस, इनसिंसियर, झूठ, वैल्यूलेस, ये अंगार कंज्यूम होगा। यीशु मसीह की आंखें इस तरह आने वाला है। तो हम इस संसार में यीशु मसीह की सेवा किस तरह करेंगे ताकि मेरे काम विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ फायर? तो हाउ शैल वी वर्क? हमें सेवकाई किस तरह करनी है कि सोने और चांदी जैसा हमारा काम खड़े रहना चाहिए, चमकता हुआ। नंबर 1, हमें अपने मकसदों को देखना है। एग्जामिन योर मोटिव्स। आपकी सेवकाई में आप किस लिए काम कर रहे हैं? यीशु को, अपने आप को बताने के लिए, पास्टर को बताने के लिए, या यीशु मसीह को बताने के लिए, या यीशु की महिमा के लिए आप काम कर रहे हैं और उसकी इच्छा के लिए आप चलने के लिए काम कर रहे हैं? अपने मकसदों को देखो, तभी हम खड़े रहेंगे यीशु मसीह के सिंहासन के सामने। क्या हम संगति में आते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक सेवकाई में हमारे वरदानों को इस्तेमाल करते हैं? हमारा मकसद क्या है? नंबर 1, हाउ शुड वी सर्व क्राइस्ट, है ना। और कोई जब हम संगति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो हमें समझ आती है। बोलो समझ। When we come in God's presence, we get understanding. बाजू वाले को बोलो अंडरस्टैंडिंग। उल्टा नहीं है, पहले अंडरस्टैंडिंग करके अंदर नहीं घुस सकते, है ना। बहुत से लोग, है ना, ये सोचते हैं, कितने लोग बात करते हैं, पास्टर हम आएंगे ना, मेरा अभी कॉलेज होने दो, मैं जरा MBA कर रहा हूं, ये हो रहा हूं, बाद में कलीसिया में आऊंगा। प्रभु का काम ऐसा नहीं चलता। हालेलुया। जब आप पहले अंदर आएंगे, प्रभु आपको MBA करने के लिए बुद्धि देगा। हालेलुया। जब आप पहले प्रभु के स्थान में बैठेंगे, प्रभु आपको विजडम और अंडरस्टैंडिंग देगा कि जिंदगी में क्या करना है ना। कोई लोग उल्टा आते हैं कि नहीं प्रभु, पास्टर अभी मेरा 30 है, मैं 50 तक सब मेरे काम पूरा करके फिर मैं आऊंगा। तो शैतान बुद्धि देगा तुम्हें। हालेलुया, है ना। तो हम संगति में आते हैं तो प्रभु को पहला समय देते हैं, तो हमें बुद्धि और ज्ञान आता है। इन आवर ऑफिसेस, इन आवर स्टडी, इन एवरीथिंग तुम्हें बुद्धि मिलेगी, क्योंकि प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें आ जाएगी, है ना। लोग क्या करते हैं, पहले सब चीजें करके आते हैं, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर कलीसिया में आते हैं, समझ नहीं आएगी, बुद्धि नहीं आएगी। हालेलुया। सो हमारी समझ जब आती है जब हम संगति में पहले बैठते हैं, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में बुद्धि आती है ना। बाहर की संसार में बुद्धि लेके फिर अंदर नहीं आ सकते, तो वो भ्रष्ट बुद्धि है, वो संसार की बुद्धि है ना। हमारा विचार ऐसा होना चाहिए, प्रभु पहले मैं कलीसिया में जाऊंगा, फिर मेरा नौकरी बिक्री सब बराबर चलेगा। हालेलुया। नंबर 2, एग्जामिन आवरसेल्व्स। आज्ञाकारी है, ओबीडियंस। प्रभु की सेवा के लिए आप परमेश्वर का वचन के आज्ञाकारी है क्या? हम यीशु मसीह को खोज रहे हैं, इसके अनुसार खोज रहे हैं क्या? हमारा जीवन इसके अनुसार चल रहा है क्या? और हम जब बात करते हैं, इसको पानी में मिला के बात करते हैं क्या?
परमेश्वर सब देखने वाला है। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं लेकिन सच बोलने के लिए डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है यही बोलो जो इसमें दिया है। बहुत से लोग है ना, लोगों को कान टिकल होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तो जरा मस्का चस्का मार के वचन बोलते हैं। प्रभु उनको पकड़ने वाला है कि न्याय के दिन। हालेलुया। हमें वही बोलना है जो इसमें बताया गया है, क्योंकि इसमें जब इसमें से बोलते हैं तो अंदर चुभता है। हालेलुया। लोगों को चुभता है। क्यों? क्योंकि गलत करते हैं। जब कोई गलत करता है तो ही चुभता है ना। जब कोई अच्छा करता है तो खुश रहेंगे, ये बातें करेंगे तो अरे अच्छा लगा मुझे सुनकर। कोई गलत में वो मानना नहीं चाहता, बोले कुछ भी बोलता है, मैं नहीं मानता इसे, क्योंकि उसके अंदर पाप है और वो अपनी गलती को सुधारना नहीं चाहता। हालेलुया। तो नंबर 2, एग्जामिन आवरसेल्व्स इन ओबीडियंस। परमेश्वर के वचन के अनुसार या हमारी आराधना में, हमारी सेवकाई में, क्या हम यीशु के साथ और कुछ जोड़ रहे हैं? बहुत से वक्त आप देखते होंगे, अब मुझे पता नहीं आप देखते हैं, आराधना में आप जब नोटिस करो सब गाने प्रभु के नहीं होते। हालेलुया। आप जहां तक मैं समझता हूं, हर एक परमेश्वर के गाने में प्रभु का वचन होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो ये मनोरंजन में चला जाता है। आमीन। नहीं तो एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। आप जितना वचन है प्रभु के गाने में, उसका कुछ मकसद है वचन के अनुसार उस लिरिक्स में, तो अभिषेक है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग खेलते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन अभिषेक नहीं है। ये क्या बात है? क्योंकि प्रभु नहीं है उनके जीवन में। बहुत से लोग मंच पर हैं, है ना, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभिषेक नहीं है। क्यों नहीं है? प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, लेकिन गाना गाते हैं। हालेलुया। आपको तुरंत पता चलेगा जब एक व्यक्ति गाता है कितना अभिषेक है और कितना अभिषेक से खेलता है। तो ये तो प्रभु न्याय करने वाला इस सारे सीने। और कोई ये मकसद, हम आज्ञाकारी कितने हैं, कलीसिया का पैसा, ये सब किस तरह इस्तेमाल करते हैं, प्रभु सब न्याय करने वाला है ना। कलीसिया का पैसा हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह दशमांश को कहां खर्चा करते हैं, ये सब चीजें क्या हम आज्ञाकारी हैं इसके अनुसार? ये दूसरा सिद्धांत है। तब हम प्रभु के साथ सेवकाई मजबूती से खड़े रहेंगे। नंबर 3, सामर्थ से क्षेत्र में एग्जामिन योरसेल्व्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर। हमारे सामर्थ के काम कैसे हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए हम कितने सामर्थ के काम बताएंगे दूसरे लोगों को? परमेश्वर के राज्य के लिए जहां पर हम जाते हैं, क्या लोग हिल जाते हैं और घुटने टेककर कहते हैं कि यीशु ही प्रभु है? ये आपसे बोल रहा हूं तो मेरे लिए भी बोल रहा हूं, है ना। हमारे काम ऐसे होना चाहिए। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस 4:20, क्या हम अपने ही शक्ति में कार्य कर रहे हैं? यीशु मसीह के क्या परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कार्य बताते हैं, है ना। तो पौलुस कहता है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। तो हम सिर्फ वचन और सामर्थ दोनों बताना है ना। जब हम काम करते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, चिन्ह चमत्कार, इसके द्वारा लोग खुद ब खुद प्रभु के पास आ जाएंगे और लोगों को जान जाएंगे लोग अंतर क्या है बाहर के भगवान और प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। और लोगों को पता चलेगा कि मूर्ति में प्रभु नहीं रहता है, लेकिन प्रभु जीवित है, आत्मा है। हालेलुया। जब वो चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ देखेंगे। हालेलुया। कोलोसियंस 1:29 कहता है, और कोलोसियों 1:29, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। पौलुस क्या कहता है ना, कोलोसियों 1:29, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम करता हूं। बाजू वाले को बोलो, तन मन लगाकर यीशु की सेवा करो। अभी खड़े रहकर पीछे बोलो, तन मन लगाकर यीशु की सेवा करो। खड़े हो जाओ, पीछे बोलो, पीछे देखकर बोलो, तन मन लगाकर यीशु की सेवा करो। हालेलुया। अभी पीछे वाले को बोलो, आजूबाजू झोपायचं नहीं, बैठ जाओ। हालेलुया। जल्दी से, मेरे पास समय कम है। अभी हम देखेंगे यीशु, अभी एक विश्वासी का न्याय कैसे होगा।
एक विश्वासी का न्याय। अभी ये ध्यान से सुनिए, अपने मोबाइल को ऑफ कीजिए, वाइब्रेटर पर रखिए, कोई आवाज ना करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग छुपते हैं। द जजमेंट ऑफ क्रिश्चियन सर्विस। अभी दो दृष्टांत है, टू पैरेबल्स, मैथ्यू 25:14-30। आप खोलिए मत, डोंट ओपन। आपको सबको पता है, वन पर्सन वाज गिवन टैलेंट्स, बराबर। और लूका का 19:11-27 आप घर में पढ़िए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये दोनों दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बताए हैं? इसके अनुसार हमारा न्याय होगा। बाजू वाले को बोलो, इसके अनुसार हमारा न्याय होगा। अभी इन बोथ द केसेस, दोनों चीजों में यहाँ पर एक संपत्ति वाला व्यक्ति है, अधिकार वाला व्यक्ति है, जो कोई कुछ देता है अपने सेवकों को, सर्वेंट्स को। वो भार्गव जा रहा है, वो कहता है मैं आने तक तुम कुछ करो इस पैसे से। हालेलुया, है ना। एंड और लिखा है, ये इस पैसे का क्या किया मैं हिसाब मांगूंगा। हालेलुया। समझो वो बॉस है, बॉस भार्गव जा रहा है, दुबई जा रहा है, और वो कहता है मैं 2 महीने के बाद आने वाला हूं, है ना। और ये लोग कितने दिए? मत्ती 25:15। उसने एक को 5 तोड़े। कितने तोड़े? दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। Each one was given according to their ability. हालेलुया। तो प्रभु हमको सब कुछ देता है हमारी काबिलियत के अनुसार। कुछ कोई बोल नहीं सकते मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। तो अभी आपको बताना चाहता हूं, 5 तोड़े इंग्लिश में क्या दिया है? टैलेंट्स। ये एक टैलेंट है ना, हम छोटा अमाउंट लगता है हमें। एक टैलेंट आज के दिन के अनुसार 15 साल का पगार है। कितना साल का? आप खोज कीजिए तो कितना पैसा दिया होगा। हालेलुया। तो कहते हैं 15 साल का पगार है, एक उनको 5 दिए। 5 टैलेंट तो कितना हो गया? सोचो, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। अभी हर एक को अपने अपने काबिलियत के अनुसार दिया। हर एक विश्वासी को प्रभु देता है, ज्यादा या कम नहीं देता है, उसके वरदान और काबिलियत के अनुसार देता है। बाजू वाले को बोलो, आप अपने वरदानों से क्या कर रहे हो? बाजू वाले को बोलो, आप अपने टैलेंट से क्या कर रहे हो? बस इतना काफी है अभी के लिए। अभी 2 सेवक जो थे, उसमें से पहले 2 ने क्या किया? 100% मार्केट बढ़ गई। हालेलुया। 100% वापस दिया उसने, मार्केट में नहीं डाला है उसने। हालेलुया। क्या बोलते हैं? पहले 5 ने और 5 बनाए। हाँ, क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझसे बहुत वस्तुओं, बोलो बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जाओ। एंटर इन द जॉय ऑफ द लॉर्ड ना, इंग्लिश में दिया। तो 2 व्यक्तियों ने क्या किया? 5 का 5 डबल बनाया, है ना। किसान विकास पत्र 5 साल में डबल, है ना। फिर दूसरे ने क्या किया? 2 का भी डबल किया, 2 का डबल किया, उसने भी किया। उसको भले ही 2 दिया लेकिन डबल किया, यानी दोनों के लिए 100% इंक्रीज। हालेलुया, बराबर। अभी तीसरे ने क्या किया? आप बताओ। अरे आप पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले बोलो, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, धन्यवाद। अब तीसरे ने क्या किया? हाँ, अभी ये तीसरे वाले पर गौर करो, प्रभु क्या करने वाला है। अब ये तीसरे वालों, उनको इनामी दिया ही नहीं प्रभु ने, तूने क्यों छुपा के रख दिया? लेकिन और एक बात प्रभु ने की, बहुत से लोग गौर नहीं देते, परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। He was rejected from the presence of the Lord. अभी कारण क्या है? मत्ती 25:26। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट, बोलो दुष्ट, और आलसी दास, बोलो आलसी, बाजू वाले बोलो दुष्ट और आलसी। और दुष्ट नहीं हो तो ऐसे मत खाली बोलो, ऐसा नहीं मत दुष्ट और आलसी हो। हालेलुया। जब यह तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं चीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपए सराफों को दे देता बैंक में, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है
उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। बोलो बहुत। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम में, अभी ये जोर से मेरे साथ बोलो, इस निकम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। वापस बोलेंगे, और इस निकम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। अभी क्या समझ में आया इसमें? देखो, आप विश्वासी होंगे, आप चर्च में आते होंगे, लेकिन प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, आपका हालत ये हो सकता है। हालेलुया। यहां पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। प्रभु ने क्या कहा? इस निकम्मे दास, निकम्मे का मतलब क्या है? और ऊपर देखो 25 का 26 वापस पढ़ते हैं। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे क्या? दुष्ट और आलसी, यू विकेड एंड लेजी। ये दोनों चीजें परमेश्वर के स्वर्गीय राज में नहीं है। हालेलुया। जहां पर विकेड शब्द आता है, नरक की बात आती है। हालेलुया। जहां पर लेजी की बात आती है, नरक की बात आती है। हालेलुया। तो ये मत समझो एक तरफ हमने यीशु मसीह को स्वीकारा है, हमारा टिकट बुक्ड है, और टिकट बुक्ड है बोल के इधर आके खुर्ची गर्म करके घर में जाके सोएंगे तो हे निकम्मा दास आपको बोला जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कि यू मे नो द लॉर्ड बट इफ यू आर नॉट शोइंग बाय योर वर्क्स, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये नरक में जाने वाला है। देखो, ये इसलिए मैंने कहा सावधानी से सुनो, ये घर में बरोबर से पढ़ो जाके। ये दोनों दृष्टांत में दिया है कि वो चूक गए कि वो जो सेविंग के लिए दिया है उनको दोनों को कहा है दुष्ट। आप लूका में भी पढ़िए, विकेड बोला गया है, और यहां पर भी पढ़िए। तो परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार दुष्ट यानी विकेडनेस वही नहीं है जो आप खराब कर रहे हैं। दुष्ट का मतलब है आप अच्छा करना जानते हो और आप नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट का मतलब यही नहीं है कि आप खराब चीजें कर रहे हैं। दुष्ट का मतलब यह है आप अच्छे चीजें करना जानते हो, आप चुप बैठे हो। हालेलुया। यानी यू नो व्हाट इज गुड व्हेन इट इज इन योर पावर टू डू एंड यू आर नॉट डूइंग। हालेलुया। तो याकूब 4:17 अभी खोलो वचन, जेम्स 4:70। सब है वहां पर? अभी हम साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए मलाकी 3:18, मलाकी 3:18। है वहां पर, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों को भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। उसका मतलब है नॉट टू सर्व गॉड इज विकेडनेस। हालेलुया। उसका मतलब आप खाली मुंह से प्रभु प्रभु बोलते हैं और सेवा नहीं करते, आप दुष्ट हो। हालेलुया। आपके पास वरदान दिए गए हैं अपने काबिलियत के अनुसार, सबके पास वरदान दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, यू आर अ विकेड एंड अ लेजी पर्सन। हालेलुया। है ना? तो यहां क्या दिया है? उसने कोई दोनों दृष्टों में देखा है कि उन दोनों व्यक्तियों ने कुछ बुरे काम नहीं किए, व्यभिचार नहीं किया, किसी को मर्डर नहीं किया, लेकिन क्या किया है कि जो वो अच्छा करना जानते थे नहीं किया। हालेलुया।
जब उनके सामर्थ्य में था, वही प्रिंसिपल हम सब लोगों में होने वाला है। हालेलुया। तो जो प्रभु के दास है ध्यान रखे, और जो प्रभु प्रभु कहता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो प्रभु प्रभु कहता है मेरे राज्य में नहीं आएंगे। यहां कहने का मतलब क्या है कि आप अच्छाई दी गई है, आप जानते हैं करना नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आके जा रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के घर में जाएंगे, चिकन बनाएंगे, खाएंगे, फिर अगले संडे आएंगे, वो आप हम यही कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। कि जो अच्छा करना जानता है और नहीं करता है, और यहां पर यही है, इसीलिए 1 कोरिन्थियों यहां, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा। कोरिन्थियों में क्या कहता है? He will be saved, although his works will be destroyed। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति ने ट्राई किया, हालेलुया, उस व्यक्ति ने कोशिश की प्रभु की सेवा करने की, वो चूक गया लेकिन कोशिश कर रहा है, हालेलुया, तो इसलिए वो बच जाएगा। आमीन। लेकिन जो व्यक्ति जानता है यीशु मसीह कौन है और बैठा ही रहता है, कुछ नहीं करता है, उसको न्याय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी he tried to do something, क्या दिया है? और यदि किसी का काम जल जाएगा, his works will be burned, but he will be saved। उसका मतलब he has done something for the Lord। हालेलुया। उसके काम जल गए, लेकिन वो घास फूस में किए, लेकिन उसने किया तो सही कुछ भी। बाजू वाले बोले कुछ तो भी किया, तो बाजू वाले बोले कुछ तो भी करो प्रभु के लिए। पीछे देख के बोलो कुछ तो भी करो, खाली मत बैठो। हालेलुया, है ना। लेकिन जो अविश्वासी सावक था, उसने कुछ नहीं किया, उसके पास विश्वास है लेकिन काम नहीं है। फेथ एंड वर्क टुगेदर। अगर जो है ना मत्ती याकूब 2:26, जेम्स 2:26, हम अंत करेंगे यहां पर। जेम्स 2:26, है वहां पर। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी। विश्वास मरा हुआ है, हाँ, विश्वास कर्म बिना, फेथ विदाउट वर्क्स इज। तो यीशु मसीह ये टैलेंट वाले को यही बोलता है, आपके पास विश्वास है, काम नहीं कर रहे हैं, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर फेंका जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो दोनों दृष्टांत में बोथ द पैराबल्स, मत्ती 24:51, और ऐसे घड़ी की वह न जानता हो और उसे बारी ताड़ना देकर उसका बाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आप घर में पढ़ सकते हैं, मैथ्यू 24:51, ल्यूक 12:46। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन की वह उसकी बाट जोता न रहे, उस दिन आने वाला है, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता न हो आएगा, और उसे बारी ताड़ना देकर उसका बाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। यानी अनबिलीवर का ध्यान जगह कहां पर है? नरक में है। तो बोलते हैं ऐसे व्यक्ति का भी भाग उधर जाने वाला है जो विश्वास है, काम नहीं करता। हालेलुया। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, यानी कहता है वो कपटी है, उसका भाग कपटी, हिपोक्रेट। बोलो हिपोक्रेट। तो हिपोक्रेट और अनबिलीवर एक ही है। हालेलुया। हिपोक्रेट कौन होता है? जो बड़े बड़े बोलता है, करता कुछ नहीं है। हालेलुया। तो हम खड़े हो जाएंगे। तो ये रहा न्याय का क्षेत्र। अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अगली बार उसको जारी रखेंगे। एक कैसे कैसे तरह से प्रभु न्याय करने वाला है ना। ये दृष्टांत का याद रखें कि हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें अनुग्रह दे। प्रभु तूने हमें बहुत सारे वरदान दिए हैं, हर एक व्यक्ति को तूने वरदान दिए हैं, लेकिन प्रभु हम इसे अच्छे सेवकाई के लिए इसे इस्तेमाल करें। प्रभु हे पवित्र आत्मा, हमें बता कि कौन से क्षेत्र में हमारे पास वरदान है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ताकि हम कोशिश तो करें प्रभु की सेवकाई में,
हे पिता परमेश्वर, हमें न्याय के सामने हमें जो भविष्यवाणियां दी गई हैं, जो वचन दी गए हैं, उसे एक अच्छे सेवक करके हम इस्तेमाल करें प्रभु। हम उसे हल्के फुल्के में मन न ले। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम अपने सर से लेकर पांव तक आपके कार्यों में हमारा शरीर एक जीवित बलिदान करके चढ़ाई, यही हमारी आत्मिक सेवा है हे प्रभु। और तब हम जान जाएंगे कि आपकी पूर्ण और अच्छी और सिद्ध इच्छा क्या है। यीशु के नाम में आमीन। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा हालेलुया। बैठ जाए।